नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने देश में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक गेमिंग बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जहाँ पर गेमिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन एंड इससे रिलेटेड अदर थिंग्स एंड एरियाज पर न्यू रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स को इन एरियाज पर बेस्ड कोचिंग भी दी जाएगी। बेसिकली इस एग्रीमेंट को यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने उस समय अनाउंस किया था जब वो गेमिंग डिजाइन कॉम्पिटिशन को एड्रेस कर रहे थे। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेमिंग, वीएफएक्स एंड एनिमेशन जैसे एरियाज पर बेस्ड टॉपिक्स पर कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशंस एडवांस स्टेजेस पर हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐप्स को बैन कर दिया था, और उनमें से बहुत सी ऐप्स ऐसी थी जिनको इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता था, जैसे कि पबजी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस तरह की अल्टरनेटिव मेड इंडिया ऐप्स को डेवलप करे ताकि देश में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो और ना ही इंडियन यूजर्स का डाटा बाहर जाए। और उसी के अंतर्गत ही गवर्नमेंट इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट से, जहाँ पर ऑलमोस्ट 87 ईयर्स के बाद बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के निर्मली टाउन में इंडियन रेलवेज की ट्रेन पहली बार पहुंच चुकी है। बेसिकली 1934 में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आने के कारण निर्मली सरायगढ़ ट्रेन रूट पर रेल लाइन ध्वस्त हो गई थी, और उसी समय से अब तक इस रूट पर ट्रेन सर्विसेज बंद थी। तो ऐसे में अब इंडियन रेलवेज ने ऑलमोस्ट 87 ईयर्स के बाद इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल रन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, और साथ ही साथ राधेपुर से निर्मली रूट पर भी एक सक्सेसफुल ट्रायल रन कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली 2003 में इस रूट पर दोबारा से ट्रेन ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जून 2003 में कोसी रेल महासेतु प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया था, और 18 सितंबर 2020 को कोसी रेल महासेतु बनने के बाद हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असनपुर कुपहा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करके यहां पर रेल सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी। और अब इस स्पीड ट्रैक के कंप्लीट होने के बाद निर्मली सरायगढ़ रेल रूट पर भी ट्रेन सर्विसेज जल्दी बहाल कर दी जाएंगी, जो कि दो भागों में डिवाइड हो चुके मिथिलांचल रीजन को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर 4 एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी गुजरात के गिफ्ट सिटी में उनके बिजनेस को सेटअप करने वाली हैं। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSC अथॉरिटी ने गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क अनाउंस कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज को IFSC के पास उनके एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग बिजनेस को एज ए कंपनी, एज ए ट्रस्ट और एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना होगा, और साथ ही साथ उनको एक मिनिमम कैपिटल भी रखनी होगी। यहाँ पर बिजनेस को सेटअप करने वाली कंपनीज को कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसी के अंतर्गत 4 कंपनीज ने गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग बिजनेस को सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें 2 कंपनीज डोमेस्टिक हैं और 2 कंपनीज फॉरेन हैं। और अगर कंपनीज की बात करें तो लंदन बेस्ड इन्वेस्टेक एविएशन फाइनेंस, आयरलैंड बेस्ड एक्यूमेन एविएशन, और वहीं डोमेस्टिक कंपनीज जेटसेट गो एविएशन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वीमैन एरो गिफ्ट सिटी में अपने अपने बिजनेस को सेटअप करने वाली हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर NHAI ने एक 4 लेन रोड की सिंगल लेन में 25.54 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच को सिर्फ 18 घंटे में कंस्ट्रक्ट करके एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बेसिकली विजयपुर सोलापुर नेशनल हाईवे 52, जो कि 110 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन नेशनल हाईवे है, वहाँ पर NHAI ने सिर्फ 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सिंगल स्ट्रेच को कंस्ट्रक्ट करके एक न्यू रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस स्ट्रेच को 500 लेबर्स एंड वर्कर्स द्वारा फुल हार्ड वर्क के बाद कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये रिकॉर्ड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे में इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। बेसिकली इससे पहले भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 घंटे में 2580 मीटर्स के पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट को लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। करंटली सोलापुर विजयपुर हाईवे, जो कि 110 किलोमीटर लंबा 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है, इसका काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, और अक्टूबर 2021 तक इस नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें NHAI ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में NHAI इस तरह के और भी रिकॉर्ड्स कायम करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो ने 28 फरवरी को उनके PSLV C51 मिशन को परफेक्टली एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C51 में 19 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें ब्राजील्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को एज ए प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और इन टोटल 19 सैटेलाइट्स में 14 सैटेलाइट्स फॉरेन कंट्रीज की थी और बाकी 5 सैटेलाइट्स इंडियन थी। बेसिकली मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि इसरो 28 फरवरी को उनका PSLV C51 मिशन लॉन्च करने वाली है, जिसे अब इवेंचुअली एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और इसरो का ये PSLV C51 मिशन उनका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन था, जिसे 1 आवर 55 मिनट्स में लॉन्च किया गया है। और इस सक्सेसफुल मिशन के कंप्लीट होने के बाद इसरो एज ऑफ 28 फरवरी 2021 तक टोटल 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने यह भी बताया है कि सक्सेसफुल मिशन के अलावा इसरो इस साल 14
मोर स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाली है, जिसमें 6 सैटेलाइट मिशन, 7 लॉन्च मिशन एंड 1 अनमैन्ड मिशन होगा, जिसे गगनयान मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, जो कि आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम पोर्ट को ऑपरेट करती है, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ के कई एमओयूज साइन कर लिए हैं। ये एमओयूज कैपेसिटी एक्सपेंशन, बीच नरिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर, एलपीजी प्लांट एंड अदर वेरियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। और कंपनीज की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेडी फिशरीज एंड इंटीग्रल लॉजिस्टिक सर्विसेज, इस तरह की मेन कंपनीज हैं जो विशाखापट्टनम पोर्ट पर काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को वर्चुअली हेल्ड किया जाने वाला है, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, ताकि देश में पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड कोस्टल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। और उसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड अप्रोक्सीमेटली 28,388 करोड़ के और भी बहुत सारे एमओयू साइन करने वाली हैं, जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बल्क कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एंड पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी एरियाज पर बेस्ड होंगे। और ये सभी एमओयूज आंध्र प्रदेश स्टेट के विशाखापट्टनम पोर्ट के अलावा और भी पोर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल बहुत सारी अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और उन सब की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कारण अयोध्या विजिट की जाहिर जरूर है। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या एयरपोर्ट को एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था, जिसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल देने के साथ साथ इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए एलोकेट भी कर दिए गए हैं। फेज 1 में इस एयरपोर्ट को ATR 72 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए डेवलप किया जाएगा और फ्यूचर में इस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक को देखते हुए इस एयरपोर्ट को फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। इससे पहले भी यूपी गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट के लैंड एक्विजिशन पर्पस के लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे और उनके बजट में भी 101 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि कर्नाटका बेस्ड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कर्नाटका के कोप्पल में 400 एकड़ के एरिया में इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन टॉय ब्रांड्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो इन कंपनीज के लिए टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि फॉक्सकॉन एप्पल के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इससे पहले भी इस कंपनी की कर्नाटक के बेलगावी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2 फंक्शनिंग प्रोडक्शन यूनिट्स है, जहां पर ये कंपनी टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। करंटली इंडियन टॉय इंडस्ट्री का मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली $1.7 बिलियन का है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन के टॉयज इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और बाकी डोमेस्टिक सोर्स से पूरा करता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ टॉयज की डिमांड बाय वे ऑफ इंपोर्ट पूरी की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इन इंपोर्ट्स की वैल्यू को कम करके इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने देश में बहुत सारे टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को प्लान किया है। इस टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को 400 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जिसमें से 300 एकड़ के एरिया में एक्सपोर्ट के लिए टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और 100 एकड़ के एरिया में डोमेस्टिक मार्केट के लिए टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इस टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में मोर देन 100 प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा, जो कि 2500 डायरेक्ट एंड 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर उनकी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए ऑलरेडी 6 टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने एग्रीमेंट भी साइन कर ली है। तो दोस्तों अब टॉय इंडस्ट्री ने भी आत्मनिर्भर भारत मिशन की ओर अपना काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है धुलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने धुलेरा में एक न्यू ग्रीनफील्ड धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका टेंडर इनवाइट कर दिया है। बेसिकली धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एरोस्पेस, डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ईज के लिए धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट ने 1427 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को भी अलॉट कर दिया है। इस टेंडर के अंतर्गत धुलेरा एयरपोर्ट की डिटेल डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सभी वर्क्स किए जाएंगे और फेज 1 में 987 करोड़ की लागत से धुलेरा एयरपोर्ट पर एक 3200 मीटर लंबे रनवे एंड अदर रिलेटेड वर्क्स जैसे कि रोड्स, वाटर, फायर कंट्रोल, टैक्सीवे, एप्रन एंड पैरामीटर रोड, इस तरह की थिंग्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसे नेक्स्ट 28 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान फुली कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।